प्राण साथ उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। प्राण खींचने से वह बहुत घबराई और यशोदा से बोली, हे माता, देख, तेरा पुत्र मुझे बहुत दुख दे रहा है। यह मेरा दूध पीने के साथ साथ मेरे प्राणों को भी खींचे जा रहा है। आज इसके हाथों से बच गई तो गोकुल में फिर कभी नहीं आऊँगी। पीड़ा से उसकी आंखों में जल भर आया। उसका सुंदर स्त्री वाला रूप लुप्त हो गया और अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। कृष्ण को अपने स्तनों से छुड़ाने की चेष्टा करते हुए वह आकाश में उड़ गई। भगवान श्री कृष्ण उसके सीने से लगकर उस समय भी उसका दूध पी रहे थे। जब आकाश में उड़ रहे थे, कृष्ण जी द्वारा दूध के साथ प्राण खींचे जाने के कारण वह चित्कार कर रही थी और गोकुल से बाहर जाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ देर तक उसे तड़पा लिया। तब उन्होंने पूतना के प्राणों को खींच लिया। प्राण निकलते ही पूतना का शरीर पृथ्वी पर गिर गिरा। उसके गिरने से भयंकर शब्द हुआ। पूतना के विशाल शरीर से हजारों वृक्ष नष्ट हो गए। भयंकर शब्द को सुनकर समस्त गोकुलवासी वहां जा पहुँचे। उसी समय रोहिणी और यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण जी को ढूंढते हुए वहां जा पहुँची। भगवान लीलाधर उस समय भी पूतना के स्तनों से अपना मुख लगाए खेल रहे थे। यशोदा माता ने तुरंत कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। हे पुत्र, उस राक्षसी से परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा की है। नंद बाबा ने पुत्र के प्राण बच जाने की खुशी में 1000 गौ ब्राह्मणों को दान दिया। तत्पश्चात गोकुल वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के टुकड़े टुकड़े करके लकड़ियों की चिता लगाकर जलाया। उस समय पूतना के शरीर से चंदन की सुगंध निकलने लगी। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे, हे महात्मन, पूतना राक्षसी थी, फिर उसके स्तन से चंदन की सुगंध क्यों निकलने लगी? तब श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित को समझाया, हे राजन, भगवान ने उसका स्तन पान कर उसे मोक्ष गति प्रदान किया। उनके स्पर्श से पूतना पाप मुक्त होकर वैकुंठ चली गई। प्रेम से बोलिए श्री राजा रामचंद्र महाराज की जय।